राणा सांगा ने जो इतिहास में करा है, एक बदतमीज नेता, ठीक, जो सरेआम संसद में कह रहा है कि वो गद्दार था, उसको कोट करने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया कह रहा सही है। पूरी कांग्रेस पार्टी जो गद्दार पार्टी है वो कोट करने के लिए उनके मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इन्होंने सही किया और ये दलित नेता के घर पे आक्रमण किया। अरे अगर दलित हो तो अपनी जबान बंद रखो, बकवास करोगे तो इतने जूते पड़ेंगे दलित सब भूल जाओगे। ठीक है, आप हमारे महापुरुषों को अगर कोई बकवास करेगा, वो चाहे कोई नेता हो, ठीक है, मुंह तोड़ देंगे और इतने टुकड़े मारेंगे, ठीक है, कि बकवास करना भूल जाएंगे। बहन को वो तो जो है उनको हिस्ट्री नहीं पता है, कैसे समर्थन किया जाए भाई। जो 80 घाव अपने एक जो है टांग खो दिया लड़ाई में, एक हाथ खो दिया, एक आँख खो दिया, 80 घाव उसके शरीर पे, वो गद्दार है उनके लिए। या तो वो हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है और आरक्षण में बुद्धि नहीं मिलती है। मैडम सॉरी, हम क्षमा चाहेंगे। हाँ, सीट मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं। तो ये जो है मनमानी गुंडा राज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। इनको तो जूते निकाल के मारने का काम करते हैं ये लोग, जो आपस में लड़ने का काम करते हैं। एक बात नोट कर लीजिए, कोई पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कि वो 5 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम सुमन जी को देख लेंगे, अरे यादव सेना देख लेंगे। अरे 5 मिनट के लिए जब पुलिस हट ही जाएगी, एक ओवैसी साहब है 15 मिनट के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राणा सांगा का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, तो इस वक्त यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, जानते हैं। जो सपा सांसद ने बयान दिया है राणा सांगा के खिलाफ, उसने गद्दार कहा, कितने लोग समर्थन करते हैं? सर, आप समर्थन करते हैं, सबसे पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र सिंह है। समर्थन करते हैं सांसद के बयान का? सांसद के बयान को वो तो जो है उनको हिस्ट्री नहीं पता है, कैसे समर्थन किया जाए भाई। जो 80 घाव अपने एक जो है टांग खो दिया लड़ाई में, एक हाथ खो दिया, एक आँख खो दिया, 80 घाव उसके शरीर पे, वो गद्दार है उनके लिए। या तो वो हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है और आरक्षण में बुद्धि नहीं मिलती है। मैडम सॉरी, हम क्षमा चाहेंगे। हाँ, सीट मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं मिलती है। वो कहाँ से लाई जाए फिर? अब वो उनको पढ़ना चाहिए ना, पढ़े लिखे लोग। सांसद कैसे बन गए जब जानकारी नहीं है तो कैसे बोल दिए? जानकारी होती तो बोलते नहीं। पढ़े और पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, है ना। जी बताएं सर, राणा सांगा का मुद्दा गरमाया हुआ है, कितना समर्थन करते हैं सपा सांसद ने जो बयान दिया है? किसी के घर पे तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना है, ये सरकार की तानाशाही को दर्शाता है। अगर राणा सांगा ने कुछ गलत किया और इतिहास में नहीं था वो, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए था। ये तो गुंडागर्दी है, जैसे अंग्रेज लोग करते थे कि उनको उठा लाओ, कोलम पेरवा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये तो अंग्रेजों वाला शासन चल रहा है ना भाई। कोई आदमी जो लोकसभा में बोला है या बोल रहा है तो उसकी एक नियम कानून है। वहाँ गृह मंत्री बैठा हुआ है, गृह विभाग, पुलिस विभाग उन्हीं के अंडर में आता है। और जहाँ पे मुख्यमंत्री मौजूद हो, उस घर के ऊपर हमला हो जाए, तोड़ फोड़ हो जाए, मारपीट हो जाए, कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर हो गया होता तो क्या होता आज हमारे देश का? जिस जिले में मुख्यमंत्री मौजूद है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, अगर वही घटना मुख्यमंत्री के ऊपर हो गई होते तो आज क्या होता हमारे देश का, आप बताइए। तो ये जो है मनमानी गुंडा राज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। ना बड़े नेताओं के संपर्क में है छोटे कार्यकर्ता, ना उनसे टच में है, ना उनकी बात छोटा कार्यकर्ता उनकी बात मान रहा है बड़े नेता का, और ना बड़ा नेता जो है छोटे कार्यकर्ताओं का सुन रहा है। तो ये हमारे देश की विडम्बना है। अंधेर नगरी दमदूसर राजा, वही कहानी चल रही, उस पर क्या बोलेंगे? अच्छा, जब रीता आप क्या बोलेंगे सर? किस मामले पे? बाबर को लाने का जो ये था, बाबर को लाने के लिए जिम्मेदार राणा सांगा को ही ठहराया है। कौन ठहराया है? सांसद जी रामजी लाल। ऐसा नहीं है, देखिए सांसद जी वहाँ पे गलत जरूर बोले हैं,
कि जो है नहीं बिल्कुल ये सुनिए ऐसा है कि ये बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। रही बात जहां तक कि करणी सेना को भी इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए था जो करणी सेना ने किया है। करणी सेना ने बहुत बड़ा कुकृत्य किया, उनको हमला नहीं करना चाहिए था। इससे रामलाल जी सुमन का नाम भी बहुत ऊपर उठ गया और जो है जो रामलाल जी सुमन चाहते थे वो हो गया। तो आपके हिसाब से क्या उनकी रणनीति रही होगी? किनकी? लाल जी की। रामलाल जी सुमन वैसे बिल्कुल मतलब कहीं उनका नाम निशान सन्नाटे में थे। अब उन्होंने ऐसा बोल करके इसके बाद करणी सेना ने उनके घर पे हमला कर दिया। पहली बात तो इस देश में सेना एक है, अरे भारतीय सेना जो सीमा पे तैनात है और उसी सेना के कारण हम लोग रात भर सो पाते हैं। तो ये कहाँ से करणी सेना आ जाती है, कहाँ से यादव सेना, कहाँ से परशुराम सेना, तो कहाँ से दलित सेना, तो कहाँ से शिव सेना, तो कहाँ से मन सेना है वहाँ, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। ये जितनी सेना के नाम से संस्थाएं हैं ये केवल गलत कार्य करती हैं। मैं तो कहता हूं कि जितनी सेनाएं हैं सरकार को चाहिए कि इनको सीधे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे तैनात करो और इन सेनाओं को कह दो कि भैया तुम लोग देश की रक्षा करो, आपस में मत लड़ो। ये सेनाएं जो होती हैं, सेना का अपमान है। इससे एक बात आप जान लीजिए, ये सेना का अपमान है। सेना के नाम से क्यों से ये संस्थाएं बन रही हैं? इससे सेनाओं की गरिमा गिरती है। आप आपस में लड़ रहे हो। पहले राज्य होती, छोटे छोटे राज्य होते थे तो उनकी सेनाएं होती थी तो दूसरे राज्य से लड़ते थे ना, कि आपस में लड़ते थे। सेनाएं हमेशा अपने विरोधियों से लड़ती है, अपने लोगों से कभी सेना नहीं लड़ती। ये तो सेना नहीं है, इनको तो जूते निकाल के मारने का काम करते हैं ये लोग जो आपस में लड़ने का काम करते हैं। एक बात नोट कर लीजिए, ये सारी सेनाओं को सरकार को चाहिए कि पूर्ण प्रतिबंध लगावे और अगर नहीं प्रतिबंध लगाते हैं तो सारी सेनाओं को एक जैसे कुरुक्षेत्र था महाभारत में खोल दो, जाके लड़ के फैसला हो जाए। जो सेनाएं जीते उसका राज्य घोषित कर दो, फिर सरकार की क्या जरूरत। किसी ने कहा कि अभी कोई पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम उन सुमन जी को देख लेंगे, अरे यादव सेना देख लेंगे। अरे 5 मिनट के लिए जब पुलिस हट ही जाएगी, एक ओवैसी साहब है 15 मिनट के लिए हटाते हैं। भैया पुलिस तो जब हट जाएगी तब क्या होगी, अराजकता हो जाएगी। तो तुम वही ना, जब कोई नहीं जीता कहता फला को हटा लो तो हम मार डालेंगे फला को। अरे फला को क्यों हटा लो भाई, सरकार है कि नहीं है इस देश में, कानून है कि नहीं। और भी हम लोगों से बात करेंगे। हाँ। ये जो मुद्दा उठा है राणा सांगा का, इस वक्त उठाने का क्या रणनीति है बीजेपी के आपके हिसाब से? देखिए, इसमें 3 पॉइंट अपना स्थान बनाए हुआ है। इसमें जो सुमन जी ने देश की पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि राणा सागा के बारे में भी जान लेना चाहिए, तो राणा सागा के बारे में जान लेना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अगर हिस्ट्री का ज्ञाता लोग हैं, अगर हिस्ट्री को लोग पढ़े हैं, उसके दर्पण का मूल्यांकन किए हैं, उसके विशेषज्ञ लोग हैं, तो राणा सागा को प्रमाणित करने के लिए कि वो राष्ट्रभक्त है राणा सागा, चूंकि हम राणा सागा के राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन राणा सागा का पूरा जो हिस्ट्री का सार जो है बाबर नामा में अंकित है। तो बाबर नामा, अगर आप कहते हैं कि राणा सागा राष्ट्रभक्त था तो आप उसको उठा लो, बाबर नामा। अब बाबर नामा में देख लो कि राणा सागा के संदर्भ में जो बाबर ने कहा कि इन्होंने सैकड़ों लेटर लिखा कि इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली का संतुलन हमको सौंप दिया जाए। तो ये आपका मामला है, लेकिन हम आपके विरोधी नहीं है। हमारे लोग कहते हैं कि राणा सागा राष्ट्रभक्त हैं, मैं उनके भावनाओं में अपने को समायोजित करते हैं।
भाई साहब ठीक है। आप जो है, अब आप समझिए कि पारमर्जी करते हैं, लेकिन सवाल अगर सुमन पर है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुमन जी है। जब सुमन जी बोल रहे थे तो भारत की पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद थे। तो हम कहते हैं कि उसकी प्रधानमंत्री पुष्टि कर देते, उसका गृह मंत्री पुष्टि कर देते, उसका वित्त मंत्री पुष्टि कर देते, उसका रक्षा मंत्री पुष्टि कर देते। क्यों नहीं किए? इसलिए कि आपको राजनीति करना है, आपको विधा के साथ खेलना ही आपका संस्कार का उपज है। आप हिस्ट्री से खेलना चाहते हैं, आप जो है हिस्ट्री का मजाक उड़ाना चाहते हैं, आप हिस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन एक बात स्मरण रहे कि कोई हिस्ट्री, हम राष्ट्र के निर्माण में हिस्ट्री का दोष और गुण का मूल्यांकन करके अपने आने वाला कल के लिए जो मैं भूगोल और इतिहास का निर्माण करता हूं, उसकी अच्छाई का हम अपने विधि व्यवस्था में समायोजन करके एक समाज को नया धारा प्रस्तुत करता हूं, एक समाज को नया दर्पण प्रस्तुत करता हूं, हम एक नया समाज को मार्गदर्शन करता हूं। लेकिन इन लोगों का बात है कि राणा सागा का अपमान है, उसमें राणा सागा का कोई अपमान नहीं। राणा सागा के राजभक्ति पर हम सवाल नहीं उठाते, क्योंकि राणा सागा यहाँ के राजा थे। लेकिन सवाल तो तब है कि या तो बाबरनामा को गलत कह दिया जाए, या सुमन जी का जो शब्द है राणा सागा पर सवाल है, आपने सवाल पैदा किया है। अगर आपने औरंगजेब को नहीं उठाते, आपने हिस्ट्री से नहीं खेलते, तो हम समझते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में सुमन जी सवाल नहीं करते। इसलिए कि आपका उठाने का जो तरीका था वो माननीय व्यवस्था को मताहत करता था, वो माननीय व्यवस्था को ध्वस्त करता था, वो संविधान की गरिमा को गिराता था। इसलिए सुमन जी ने जो सवाल किया है भारतीय जनता पार्टी से, मैं चाहूंगा कि सारे इसके मंत्री, सारे नेता, सारे मुख्यमंत्री बाबर को ये बता दे कि बाबरनामा में जो चीज अंकित है वो गलत है कि सही है, ये बतावे। जय हिंद। आप कुछ कह रहे थे सर के समर्थन में? हम ये कह रहे थे कि क्षत्रिय समाज के लोग के ही सिर्फ राणा सांगा है क्या? इस हिंदुस्तान के राणा सांगा है। दूसरी बात, भाजपा जो पाली पोसी कुछ गुंडों को है, वो दलित थे तो उनको मारने पीटने लगे, उन घर फूंकने लगे। हम कह रहे हैं कि अभी भाजपा का एक विधायक ओमवीर शर्मा अभी तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया है मान सिंह या उनके समाज की औरतों पर। उस भाजपा विधायक के ऊपर क्यों नहीं हमला कर दिए? और दिनेश शर्मा ने कहा था श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। संजय निषाद ने कहा कि दशरथ के पुत्र ही नहीं राम है, श्री ऋषि के पुत्र हैं रामचंद्र जी। तो श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय समाज के कुल के तो भगवान है, तो क्षत्रिय समाज कहाँ सो रहा? जाके संजय निषाद को मार के गिरा दे, कैबिनेट मंत्री से हटा दे। दलित था, इस देश में दलित पिछड़ी जात रह नहीं पाएगा। अरे इस जनता को मैं जगाना चाहता हूँ, अगर 27 में फिर आ गए तो दलित पिछड़े गोई लेके घूमेंगे, हाड़ी बांध के, झाड़ू लेकर, तो आएंगे क्या? पानी नहीं पीने पाएंगे। 27 में आएंगे? अब ये दलित सोच रहा है, देख रहा है। आगरा वाले कांड को लेकर, ये लालजी सुमन के कांड को लेकर दलित बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और पिछड़े दलित सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना कुएं पानी नहीं पीने पाएंगे, गुलाम गर्दब चढ़ने नहीं पाएंगे, कुर्सी बैठने नहीं पाएंगे। बस यही स्थिति होगी। आप भी अपनी भड़ास निकाल ही लीजिए। भड़ास क्या निकालना, क्या है आपका? राणा सांगा मुद्दा है। देखिए, राणा सांगा की जो बात हुई, इतिहास बाबर को लेकर कौन आया? इतिहास ये कहता है कि राणा सांगा को दौलत खान ने बुलाया था, इब्राहिम लोधी के सेनापति थे। राणा सांगा बुलाते हैं तो सांसद जी कह रहे हैं। सुनिए ना, असल इतिहास पढ़िए आप, तो उसमें ये लिखा है कि दौलत खान को जो बुलाया था वो इब्राहिम लोधी के सेनापति दौलत खान ने बुलाया था, पर उसके बाद इनका भी नाम लिखा है। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि राणा सांगा ने मुझे बुलाया था, पर उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। तो एक राजा का वो होता है कि बुलाया, वो सोचे कि राज ले और फिर वापस चले जाए,
और बाबर नहीं गए तो वो सांसद जी का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? सांगा जी का मैं बिल्कुल सांसद जी ने जो बयान दिया उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? सांसद जी ने जो बयान दिया उनका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। उसका वजह है क्योंकि वो थोड़ा सा आगे हो गए हैं, थोड़ा सा एग्जेजरेट कर दिए हैं। राणा सांगा एक बहादुर आदमी, वीर आदमी, राजपूत था। उनके घाव 50 लगे हैं, ये भी बात सही है। और वो गद्दार नहीं था क्योंकि वो तो बाबरनामा में वो खुद कहे हैं कि वो गद्दार नहीं था। पर आप एक दलित को अगर उसने कुछ बोल दिया है तो लॉ, हमारा कानून है, देश कानून से चलेगा ना कि तालिबान से चलेगा। आप उनके घर जाके तोड़ देंगे सांसद का, क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि वो मात्र एक दलित है। अगर दलित कुछ बोल दिया, अगर राम निषाद अगर भगवान श्री राम को बोल रहा है कि दशरथ की औलाद है, तब तुम्हारे मुंह में लड्डू क्यों जम जा रहे हैं? क्यों नहीं उसको मार दे रहे हो? क्यों नहीं मार रहे हो? क्योंकि तुम्हारी को सत्ता चाहिए, तुम धार्मिक हो ही नहीं, तुम हिंदू हो ही नहीं। शंकराचार्य ने कहा है कि ये गाय का मांस कट रहा है यहाँ। अगर तुमने गाय के लिए वो गए थे तो तुमने क्यों नहीं उनको बुलाया? कांग्रेस ने उनको बुलाया, बात किया, आपने बुलाया, तुमने क्यों भगा दिया शंकराचार्य को? क्यों? कि तुम राजनीतिक मानते हैं तुमको। रहा राणा सांगा का, राणा सांगा भले ही उन्होंने बुलाया था पर बाबरनामा ने खुद लिखा कि वो बुलाया, मुझे धोखा दिया। इसका मानना ये है कि वो गद्दार नहीं थे, ये पक्का है और ये सारे हिस्ट्री भी बता रहे हैं। पर आप एक दलित को आप घोड़े में बैठने नहीं देते हो। दलित सांसद के घर में घुस जाओगे। रूपाला के घर में गए थे, मोदी को बोले थे कुछ, जब रूपाला ने करनी सेना ठाकुरों को कितना गाली दिया था, तब क्यों चुप हो गए? उसके घर जाके तोड़ देते, नहीं तोड़ पाए, क्यों? क्योंकि मोदी पीछे था। तोड़ना चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं। रामलाल जी सुमन दलित हैं या राज्यसभा सांसद हैं, पहले ये तय करिए आप लोग। अगर वो राज्यसभा सांसद हैं तो दलित नहीं है, और दलित हैं तो राज्यसभा सांसद नहीं है। और जो उन्होंने बात कही, उन्होंने संसद में कही, तो संसद में पीठाधीश कौन है? ओम बिरला जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनको टर्मिनेट कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। ओम बिरला जी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है राज्यसभा सांसद। हाँ तो वही हाँ तो उन्हीं से है ना। जगदीप धनखड़ जी हैं, उपसभापति हैं। तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपका राष्ट्रपति है, आपका सब कुछ है, तो रामलाल जी सुमन को क्यों नहीं आप टर्मिनेट कर देते? राज्यसभा में बोले हैं ना, जनता पर क्यों आप कर रहे हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक नरेश अग्रवाल जी सांसद हैं राज्यसभा के, और इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे। जब समाजवादी पार्टी में थे तो कहते थे हुस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिन में माता जानकी, ठर्रे में हनुमान। तो ये ठर्रे में हनुमान, हुस्की में विष्णु, जिन्न में जानकी और रम में राम को भारतीय जनता पार्टी चालू मिला के पी रही है क्या? पी रही है वो क्यों नहीं उनको टर्मिनेट कर देती? क्यों नहीं भगा देती? अरे तुम दारू बेचने वाले हो, तुम समाज को नशेबाज बनाने वाले हो, समाज को लड़ाने वाले हो। आपने बौद्ध धर्म पर भी सियासत की, आपने जैन धर्म पर भी सियासत करी, और आप जाते हो तो कहते हो मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। आज आप बोर्ड बना रहे हैं का जो भी मैटर है, किसी हिंदू को कोई फायदा नहीं होने वाला इससे, और ना किसी हिंदू मुसलमान को फायदा होने वाला है। मैं आज आपको बता दूं हकीकत, जो उसके कर्मचारी बनेंगे वही उनके फायदेमंद होंगे। लेकिन जो इसमें एक बात लेकर के आई गई कि पहले उस मुसलमान को सदस्य बनने से पहले ये साबित करना होगा 5 साल तक उसने इस्लाम धर्म को सुनिश्चित तौर पे कराया। इसका कौन सर्टिफिकेशन करेगा? नरेंद्र मोदी करेंगे या द्रौपदी मुर्मू करेंगे? उसका कोई आपके सर्टिफिकेशन का संस्था है जो सर्टिफाइड करे? आप कहते हो कि इस खाने के सामग्री पर हलाला लिख दिया गया है, उसका सर्टिफिकेशन कहाँ से हो रहा है? उस पर आप बवाल मचाते हो। लेकिन 5 साल तक कोई मुसलमान के धर्म के नियमों का पालन करेगा, इसका कौन सर्टिफिकेट कर देगा? है कोई संस्था भारत सरकार के पास में? कल आपसे पूछा जाएगा कि आप हिंदू हो ही नहीं, आप बताओ 5 साल तक आपने हिंदू धर्म का पालन कैसे किया? आप सर्टिफिकेट लाएंगी? भारत का कोई, क्या दुनिया का आदमी बता दे कि हम फलाने धर्म के फॉलोवर हैं और 5 साल तक क्या कौन सर्टिफिकेट इसको देगा? सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। देखिए, ये सब तो इधर उधर की बातें हैं। मेन मुद्दा पे आइए। आप जो इस तरह से कह रही हैं कि राणा सांगा के बारे में कुछ क्या बोल दिए, तो आदरणीय जगदीप धनखड़ जी थे राज्यसभा में, और राज्यसभा में बोले हैं रामजी लाल सुमन जी, राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। तो अगर बोले थे, अगर वो गलत बोले थे तो उनकी सदस्यता समाप्त करना चाहिए, उनकी सदस्यता निरस्त करना चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। लेकिन
जो करणी सेना को उनके घर पे धावा बोल दिए, बुलडोजर लेके गए और तलवार लेके गए, लाठी डंडा लेके गए, ये कानून को धत्ता बताना, ये उनको नहीं चुनौती है। रामजी लाल सुमन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को चुनौती है, सरकार के कानून को चुनौती है, संविधान की चुनौती है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार चुनौती दे रहे हैं, अब ललकार रहे हैं कि हम फला तारीख को आइए, फला तारीख को पहुंच रहे हैं आगरा। तो ये सरकार को चुनौती दे रहे हैं। सरकार को समझना चाहिए कि कानून व्यवस्था हम कैसे कायम रखें, ये बात है। और वो रामजी लाल सुमन की बात नहीं है। राम लाल जी सुमन या एक दो लोगों की अगर यहाँ से जान भी चली जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। भारत देश बहुत बड़ा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में एक भी व्यक्ति की उस तरह से जान जाती है तो नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री की होती है, कानून व्यवस्था की होती है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि शांति व्यवस्था बरकरार रहे, कोई भी जो है कानून को अपने हाथ में न लेने पावे। मैं तो आग्रह करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कानून का राज्य जो है स्थापित करिए, संविधान का राज्य स्थापित करिए। कोई भी व्यक्ति सेना बना के या 150 या 500 आदमी को इकट्ठा करके किसी व्यक्ति पे धावा न बोल पावे, किसी व्यक्ति की हत्या न कर पावे, किसी व्यक्ति को चोटिल न कर पावे, ये आपकी जिम्मेदारी है माननीय मुख्यमंत्री जी। आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, योगी भी हैं। आपके राज्य में अगर ये घटना घटती है तो नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है, सरकार की बनती है। ये जो औरंगजेब है, राणा सांगा है, ये इस वक्त मुद्दा उठाने का क्या मतलब है? कोई नई साजिश है, क्या है? मुझे तो लगता है राणा सांगा का भी जिक्र ना किया जाए, किसी लड़ाई झगड़े की भी जिक्र ना किया जाए। मुझे ये लगता है कि मोदी योगी तो हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं और करणी सेना जो है वो दलित से लड़ रहा है, वो यादव समाज से लड़ रहा है। वो कह रहा 10 तारीख तक माफ़ी नहीं मांगोगे तो हम तुम्हें देख लेंगे, या जो उसको मारेगा हम उसे 25 लाख देंगे। तो यहाँ मोदी और योगी का एजेंडा तो हिंदू मुस्लिम कराने का है। तो ये तो उल्टी गंगा बहा रहा है ये करणी सेना वाले। ये तो यादवों से लड़ रहे हैं, ये दलितों से लड़ रहे हैं। इसकी बांगी देखनी पड़ी। दूसरी जो इसके बुद्ध गया में, वहाँ पर अब ब्राह्मणों के खिलाफ एक मोर्चा खोल लिया है बौद्ध धर्म के लोगों ने कि इनको बाहर करो, इन पंडितों को अपने से अलग करो और इन्होंने जो हमारे मंदिरों पे, बौद्ध मंदिरों पे कब्जे किया है उसको मुक्ति दिलाओ। बड़ा भारी मोर्चा कल बौद्ध गया में खड़ा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये समझिए, ये तो मोदी के एजेंडे और योगी के एजेंडे से बिल्कुल अलग हट के बात हो रही है। इनके एजेंडे में तो हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और सत्ता में आओ, ये तो खुद लड़ाने का। तो फिर करणी सेना को क्या समझा जाए कि ये देशद्रोही है या देश प्रेमी है, ये मैं जानना चाहूँ। बोलेंगे सर। असल में बहुत से लोग यहाँ पे बकवास करके गए हैं। बकवास कर रहे हैं? हाँ, मतलब कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि राणा सांगा वीर थे। राणा सांगा ने जो इतिहास में करा है, एक बदतमीज नेता, ठीक, जो सरेआम संसद में कह रहा है कि वो गद्दार था, उसको कोट करने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया कह रहा है सही है। पूरी कांग्रेस पार्टी जो गद्दार पार्टी है वो कोट करने के लिए उनके मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इन्होंने सही किया और ये दलित नेता के घर पे आक्रमण किया। अरे अगर दलित हो तो अपनी जबान बंद रखो, बकवास करोगे तो इतने जूते पड़ेंगे, दलित सब भूल जाओगे। ठीक है, आप हमारे महापुरुषों को आज आप गाली बक रहे हैं, राणा सांगा को, कल राणा प्रताप को बकेंगे, कल चंद्रशेखर आजाद को बकेंगे, ठीक है, लक्ष्मीबाई को बकेंगे। इसलिए करणी सेना का विरोध इसलिए है कि आगे समझ जाओ, अगर आगे किसी महापुरुष के लिए किसी भी, वो चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, किसी ने बकवास करी तो मुंह तोड़ेंगे। और हम तो कह रहे हैं वो करणी सेना ही नहीं है, पूरा हिंदू समाज बौखलाया हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं राणा सांगा को लेकर जो मुद्दा गरमाया हुआ है, तो आप देख भी सकते हैं कि लखनऊ की जो जनता है कितना ज़्यादा आक्रोशित है। जो राणा सांगा के खिलाफ बयान दिया गया, राणा सांगा को गद्दार कहा गया, तो अपने अपने अलग अलग विचार हैं। फिलहाल बने रहिए द इंडिया लाइव के साथ। मैं मनुदा, लखनऊ।